लगा है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें तो वहां भी बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जो तमाम विधायक थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जो लोग 19 लोग जो थे कल मैंने पहले का वो छोड़ के चले गए थे और एक दिन नहीं 2 दिन नहीं उन्होंने वहां जाके जिस लेवल पर जो कुछ हुआ उसके बाद में वफादार और गैर वफादार में फर्क नहीं है। तो यह न्याय और क्या है। सर ये बात मैसेज ये जा रहा है क्या वो 19 गद्दार थे उन्होंने धोखा दे दिया था, 10 निर्दलीय और 6 बसपा से आए हुए वालों से सरकार में चीज बयान के ये मायने निकाले। सरकार बिल्कुल सरकार को हमने बचाया और हमने तो मर्ज कर दिया। आज निर्दलीय का और हमारा भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। निर्दलीय के साथ वो अपनी जगह उनके सारे अधिकार सुरक्षित है। निर्दलीय के साथ भी हम 6 की तुलना नहीं की जा सकती। आप जब आए थे यहाँ पे तो बोले हमारी कोई कंडीशन शर्त नहीं है, फिर न्याय किस बात को लेकर नहीं हुआ? क्या मंत्री नहीं बनाया गया या काम नहीं हो पा रहे आपके क्षेत्र में, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए हमारी ये भी जब हम कांग्रेस में आए थे तो ये भी पता नहीं था कांग्रेस के लोग ऐसे छोड़ के चले जाएंगे और ऐसे 1.5 महीने बाद में आएंगे और फिर उन्हीं का स्वागत पलक फावड़े बिछा दिए जाएंगे आलकमान के द्वारा। ये भी हमारे उस टाइम में किसी ने हमें नहीं कहा था कि ये भी होगा कि यहाँ से ऐसे 10-20 लोग चले जाते हैं और फिर तफरी करके वापस आ जाते हैं, फिर उनका स्वागत हो जाता है। ये भी उस टाइम में नहीं कहा था। मंत्रिमंडल में अशोक गहलोत के प्रति विश्वास है, वो नेता मानते हैं आप उनको? 100% मानते हैं। अशोक गहलोत जी हमारे पहले भी नेता थे। मैं पिछली बार सरकार में था, हम सरकार में उनके साथ तब भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता हैं और अशोक गहलोत जी हमारे फ्यूचर में हमारे नेता रहेंगे। सर ये बताइए सर 2 महीने और न्याय नहीं होगा आपके सामने? मुख्यमंत्री जी ने साफ बोल दिया कि नहीं मिलेंगे। ये तो आपको बोला, हमें तो बोला नहीं, हमें तो नहीं कहा। मैडम मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की मांग है आपकी? अब ये सारी बातें इनसे भी पूछ लो, सारी मैं पूछ लो। जी आप बताइए क्या आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं? देखिए जैसा कि बड़े भाई और हमारे विधायक साथी राजेंद्र गुड़ा साहब ने बताया, उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपको चर्चा करना चाहता हूँ। हम 6 के 6 बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक साथी जीत के आए थे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में कांग्रेस पार्टी में विलय किया। आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको देख के विलय किया और विलय करने के बाद में आज जो परिस्थितियाँ पूरे आप देख रहे हैं, जिस तरह की तलवार हमारे ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में भी अटकी हुई है, अभी कोई निर्णय उसका नहीं आया है, और इतना बड़ा त्याग। और हम चाहते हैं कि जिस तरह पार्टी को हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को स्थिर किया, एक तरफ हम इतना बड़ा त्याग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि गुड़ा साहब ने कहा कि हम लोगों को दूसरी निगाह से देखा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक पिछले दिनों 3 बजट हुए जब से हम लोगों का कार्यकाल है, बजट में बहुत सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमें दी गई और उसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है असली और नकली की कि कौन खराब समय में आपके साथ रहा, कौन खराब समय में आपके खिलाफ रहा, कौन पार्टी का सच्चा सिपाही है और कौन पार्टी का वफादार नहीं है। उस सब चीज़ को पहचानने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं? देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। हमने पहले भी कहा था और आज भी हम कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे वो स्वयं उनके ऊपर निर्भर करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना। सर बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, आप कहोगे तो सही है। जब आए थे कोई बात हुई थी कैसे बनाएंगे? अब डांगी जी कितना रुलाओगे और हमें कितना रुलाओगे? अब तो वैसी गर्मी हो रही है और ज़्यादा ही सबसे बड़ा कमान को बार की लड़ाई सचिन से कह देना चाहिए, क्योंकि बार हर 6 महीने 4 महीने आके इसी तरह से हो रहा है, स्थिर हो रहा है। आप लोगों पर भी सवाल उठते हैं कई बार, तो फाइनल फैसला लिया जाना चाहिए सचिन वाले मुद्दे पर। क्या कुछ भी बार बार जो 19 लोग हैं वो लोग प्रेशर बना रहे पार्टी हाईकमान पर। जब भी बात चलती है हर बार ये प्रेशर बनाया जाता है कि हम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या हमारे काम हो, या वो बार हाईकमान पर प्रेशर बना रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने सरकार को
अस्थिर करने का काम किया। जिस सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए हैं, उस सरकार को अस्थिर करने का जिन लोगों ने काम किया, वो लोग बार बार दबाव बना रहे हैं। किस हक से वो लोग हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं और हाईकमान किस हक से उनकी बात सुन रहा है? उनकी वजह से तो सरकार गिर चुकी होती। जैसा हमारे गुड्डा जी ने बताया कि अगर हम 10 और 6 लोग नहीं होते, 19 लोगों के जाने के बाद तो बहुमत तो ख़त्म हो ही गया था। तो उन लोगों की वजह से तो सरकार गिर चुकी थी। वो बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुना। किन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं? आपकी मेहनत की वजह से सरकार नहीं बनी, सरकार हम लोगों की वजह से बची है। आपने सरकार बनने के बाद भी बिगाड़ दी सरकार। आज जो ये हम सब लोग जो साथी हमारे हैं, निर्दलीय और हम लोगों ने सरकार बचाई है, तो उनको कोई हक नहीं है, हाईकमान को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिन लोगों ने सरकार बचाई, जो सरकार के साथ खड़े रहे, उन्हें इनाम मिलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। सनी जी, एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि बिना शर्त आप लोग आए थे, लेकिन अब जब आप डिमांड की आपने, इस डिमांड का क्या अर्थ लगाया जाए? बिना शर्त हम लोग आए थे, पर उन लोगों को भी जो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं कि हमने एक सरकार बनाई है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार नहीं बची। वो लोग छोड़कर चले गए थे पार्टी। सरकार जो बची है वो हमारे साथियों की वजह से, हमारी टीम की वजह से, हमारे निर्दलीय साथी और हम जो लोग आए हैं, हमारी वजह से सरकार बची है। तो उन लोगों को जो बार बार हाईकमान पर जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दबाव हाईकमान को नहीं मानना चाहिए। और जिन लोगों ने सरकार का साथ दिया, उनको जो भी पार्टी हाईकमान निर्णय करे, मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करे, वो उनके पक्ष में करना चाहिए। आपकी डिमांड क्या है इनाम में? मेरा मीन्स ये है कि जिन लोगों ने भी सरकार बचाने का काम किया, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे काम कर रहे हैं। हमें उनसे कोई किसी भी तरह का कोई उनसे हमारे मन में किसी तरह का उनसे कोई वैसा भाव नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारा काम भी कर रहे हैं। बट साथ में हमारी ये मांग है कि हम लोगों ने सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई है, और जो लोग पार्टी को छोड़कर सरकार को बीच में मझधार में छोड़कर चले गए थे, उन लोगों की बात नहीं सुनकर बाकी लोगों को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। दबाव बनाने की जो राजनीति बीजेपी प्रायोजित है क्या? ये लोग दबाव बना रहे हैं? देखिए, वो तो शुरू से ही चल रहा है, आप सबको जाने, पूरा देश देख रहा है। यही नहीं, बाकी स्टेट्स में भी ये सब हुआ है। ये सारी चीज़ें तो पहले भी वहीं से संचालित है, आज भी वहीं से संचालित है। पर मेरा मानना ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ सभी विधायक जो वहाँ लगातार उनके साथ रहे, आज भी वो साथ है। और उन लोगों को साथ लेकर मुख्यमंत्री जी को, इन सबको साथ लेकर सबको, इनको जहाँ भी हो सके इनको आगे करके रखना चाहिए। लाखन जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि आला कमान जो है उनको जो दे रहा है कांग्रेस आला कमान जो है, तो आपको लगता है कि अब बड़ा फैसला आला कमान को करना चाहिए? ऐसा है, अब ये मेरे जो विधायक साथी हैं, इन्होंने जो आपके सामने सारी बातें रखी हैं, जो हमारी हम 6 विधायक हैं, हम 6 में से अगर कोई भी एक व्यक्ति जो भी बात कहता है, वो 6 की बात होती है। बिल्कुल ये सत्य बात है कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा, पूरी देश दुनिया ने देखा कि हम एक डेढ़ महीने होटलों में एक तरह से कैद रहे, सारा काम हमारा क्षेत्र का नहीं हो पाया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बात बिल्कुल सोचने वाली बात है। और ये भी सत्य बात है कि अभी जो कह रहे हैं कि जो लोगों जो सरकार गिराने के लिए बाहर गए थे, उन लोगों को जिस तरह से अभी बताया भाई संदीप जी ने कि पलक पाम ने बिछा रखे हैं उन लोगों के लिए, जोगेंद्र रवाना जी ने, गुड़ा जी ने, उन लोगों के फ़ोन से काम हो जाते हैं। और जिन लोगों ने सरकार को बचाया, उन लोगों पर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उनका भी ध्यान देना चाहिए, उनके भी काम करने चाहिए। ये फ़ोन टैप होने के आरोप लगा रहे हैं। देखो, फ़ोन टैप होने के आरोप हैं, इसके बारे में तो बिल्कुल हमें जो जानकारी है वो निराधार है। किसी का भी हमारी जानकारी में कोई फ़ोन टैप नहीं हो रहा है, और अगर किसी का फ़ोन टैप हो रहा है तो वो पता है, जिससे आपको भी जानकारी लगे और हमें भी जानकारी हो जाए।
तो आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किस तरीके से सियासी खींचतान को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। बीएसपी से कांग्रेस में गए इन 6 विधायकों ने, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो लोग सरकार के साथ खड़े थे उन्हें इनाम मिलना चाहिए, ना कि उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए जो सरकार को